इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। इंदौर में दशहरे पर सूर्पनखा के पुतले जलाने की योजना पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल सोनम रघुवंशी की मां संगीता रघुवंशी ने इस आयोजन के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी महिला का पुतला दहन नहीं किया जाना चाहिए। इंदौर में विजयदशमी के अवसर पर संस्थान पौरुष द्वारा रावण के बजाय सोनम रघुवंशी और अन्य महिलाओं के पुतले जलाने का आयोजन प्रस्तावित था। संगीता रघुवंशी ने इस पर आपत्ति जताते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की। अधिवक्ता जेनित खबलानी ने तर्क दिया कि यह आयोजन संवैधानिक और व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने इंदौर कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और थाना प्रभारी को निर्देश दिए कि ऐसा कोई आयोजन ना हो। पुलिस ने बताया कि संस्थान से खजराना थाने में रावण दहन की अनुमति मांगी थी, लेकिन पुलिस ने केवल पारंपरिक रावण दहन की अनुमति दी। किसी के मुखौटे के साथ रावण दहन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। पूर्व में भी संस्थान का ऐसा आवेदन खारिज हो चुका था। हाई कोर्ट ने भी महिलाओं के मुखौटे वाले रावण दहन पर रोक लगा दी है। सर, संस्था पुरुष ने एक रावण दहन की अनुमति मांगी थी, जिसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। आपने वापस अन्य विकल्पों की भी अनुमति मांगी थी। देखिए, थाना खजराना में इनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था, लेकिन थाना खजराना के द्वारा इसमें अभी फिलहाल नॉट रिकमेंड कर दिया गया है। इसमें जो पारंपरिक तरीके से जो रावण दहन होता है वही उसी की परमिशन मिलेगी। अन्य गैर परंपरागत तरीकों से अन्य किसी का मुखौटा लगाकर इस तरह की कोई परमिशन फिलहाल अभी नहीं मिलेगी और उसको नॉट रिकमेंड कर दिया गया है। पारंपरिक रूप से जो होता है पुतला दहन उसी तरीके से कराया जाएगा। फिर ये महिलाओं का पुतला लगा करके इनके द्वारा पूर्व में भी आवेदन दिया गया था, उसको भी नॉट रिकमेंड किया गया था, जिसमें माननीय हाईकोर्ट के द्वारा भी इसमें गाइडलाइन जारी की गई थी। और इसी तारतम्य में इनके द्वारा भी दूसरा आवेदन दिया गया था, उसमें भी कहीं ना कहीं एक जो मुखौटा लगाने की बात आई थी, तो उसको भी नॉट रिकमेंड कर दिया गया है। और जैसा कि मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, परंपरागत तरीके से रावण जो पुतला दहन होगा। दिनांक 2 अक्टूबर 2025 को इंदौर शहर में पौरुष संस्था के द्वारा विजयदशमी के अवसर पर इस बार रावण की जगह सोनम रघुवंशी और कुछ अन्य महिलाओं का पुतला दहन किए जाने का एक आयोजन रखा गया था। उस आयोजन पर आपत्ति व्यक्त करते हुए सोनम रघुवंशी की माता के द्वारा हमारे माध्यम से एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में दायर की गई, जिस पर हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ये तर्क रखे गए कि ये जो इवेंट है, ये जो आयोजन है, ये जो कंसर्न अक्यूज्ड है उसकी माता, उसके पिता, उसके संपूर्ण परिवार के मौलिक अधिकार को सीधे तौर पर हनन करता है और ये पूरी तरह से गैर कानूनी और असंवैधानिक कृत्य है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाकर मध्य प्रदेश शासन, इंदौर कलेक्टर, इंदौर पुलिस कमिश्नर और संबंधित थाना के जो थाना प्रभारी है उनको निर्देशित किया गया है कि ऐसा कोई भी कृत्य, ऐसा कोई भी आयोजन इंदौर शहर में पौरुष संस्था या किसी भी अन्य संस्था के द्वारा नहीं आयोजित किया जाना चाहिए। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी अपने आदेश में लिखा है कि इंडिया जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उस कंट्री में इस तरह का कोई भी आयोजन पूर्णतः असंवैधानिक और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सीधा हनन है। मैं गोविंद रघुवंशी, सोनम रघुवंशी का केस अभी कोर्ट में चल रहा है। ऐसे समय पर उसका और कोई भी अन्य महिलाओं का पुतला जलाना गलत है। हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि कोर्ट में फैसले से पहले कोई किसी को भी अपराधी ना माने और कानून पर भरोसा रखें। कानून उसका काम कर रहा है और ऐसी आगे से मैं उम्मीद भी करूंगा कि ऐसा कोई भी आपत्तिजनक विषय मानते ना आए।